हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसे ब्लाउज का वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि साड़ी के साथ आता है और उसमें नेक का डिजाइन बना होता है और स्लीव्स का भी डिजाइन बना होता है, या फिर कभी कभी पूरा ब्लाउज का ड्राफ्ट बना होता है, नीचे बॉर्डर वगैरह भी होती है, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी भी होती है कि वो फ्रंट और बैक पार्ट सभी उसमें दिया रहता है और देख के ऐसा लगता है कि उसको आप इजीली बना सकते हैं। और कभी कभी ब्लाउज का साइज बहुत बड़ा होता है और जो ड्राफ्ट दिए होते हैं वो बहुत पास पास दिए होते हैं कि हम उसमें ना तो प्रॉपर तरीके से फ्रंट और बैक पार्ट निकाल सकते हैं, ना ही स्लीव्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो साइड से बचा हुआ कपड़ा रहता है तो आप साइड जोड़ भी लगा सकते हैं और इसी वजह से मैं आज आपके साथ उस ब्लाउज का वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा कि आप उस तरह के ब्लाउज को कैसे बना पाएंगे। जो मेरा ब्लाउज है उसमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पूरा कपड़ा दिया गया है स्लीव्स के लिए, यहाँ तक कि 3/4 स्लीव्स भी उसमें आ सकते इतना कपड़ा है उसमें। लेकिन अभी मेरे पास जो पास ड्राफ्ट होते हैं वो उस तरह का ब्लाउज नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसे जोड़ लगा के बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी साड़ी दिखा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ और उसे कट करना बताती हूँ और साथ ही साथ सिलना भी बताती हूँ। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सिल्क की साड़ी है और ये मस्टर्ड कलर की है। वीडियो में थोड़ा सा ऑरेंज शेड इसका लग रहा है बट ये मस्टर्ड कलर की है। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी, तो इस कारण से ये मुझे और भी ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मम्मी की दी हुई चीज हर बेटी को बहुत अच्छी लगती है। और चलिए अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें ये ब्लाउज आया है। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है, इसमें नेक बना है और ये देखिए डार्ट के लिए इसमें जगह दी गई है और इसमें कमर पे बॉर्डर दी गई है और साथ ही साथ इसके साइड में एक स्लीव्स का डिजाइन बनाया गया है और इसके सामने ब्लाउज के फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट बनाया है जो कि प्रिंसेस कट में बनाया है और फ्रंट पार्ट के साइड में दूसरे स्लीव्स का डिजाइन बनाया गया है। और इस तरह के ब्लाउज को अपने नाप से किस तरह बनाते हैं आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो एंड तक देखें। मैंने यहाँ पे इस ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर की कॉटन की लाइनिंग ली है और मैंने पहले पेपर पे ब्लाउज को अपने नाप से पेपर पे कट किया है। तो पहले मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ जिससे कि आप भी इसी तरह अपने नाप से पेपर पे ड्राफ्ट कट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज की फुल लेंथ लेना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मेरे ब्लाउज की लेंथ 15 इंच है और उसमें 1 इंच जोड़कर मैंने यहाँ पे 16 इंच की लंबाई ली है। और फिर जो भी आपके शोल्डर की चौड़ाई है उसका आधा लेना है और उसमें से 1 इंच या 1.5 इंच कम करके लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर 14 इंच है और उसका आधा हुआ 7 इंच और उसमें से मैंने 1 इंच कम किया है, तो 6 इंच की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है और उतनी ही हमें आर्महोल लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे 6 इंच की आर्महोल लेंथ लेने के बाद एक लाइन खींच लेना है और फिर उसी लाइन पर वस्ट का 1/4 भाग लेना है और उसमें आधा या 1 इंच लूजिंग ऐड कर देना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और उसके बाद कमर का 1/4 भाग लेना है और उसमें भी 1 इंच डार्ट के लिए ऐड करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे 30 इंच की कमर के लिए मैंने 8.5 इंच लिया है और 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और बस्ट 36 इंच है तो उसके लिए मैंने 9.5 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और आर्महोल के शेप के लिए मैंने कॉर्नर से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाया और उसके बाद आर्महोल का शेप दे दिया है। अब हम इसे कपड़े पर काटने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो ब्लाउज पीस आया है इसमें बैक पार्ट का जो ड्राफ्ट दिया है उस पर ये कागज का ड्राफ्ट हम रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से इसमें आ जाएगा, मतलब कम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई कोई पीसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें ये बहुत ही कम जगह में दिया रहता है और उसके पास पास ही स्लीव्स का डिजाइन भी बना होता है तो हमें कम भी पड़ता है, तो उसके लिए हमें साइड में जोड़ लगाना पड़ता है। लेकिन ये जो ब्लाउज है इसमें साइड में भी काफी सारा कपड़ा दिया गया है और स्लीव्स के लिए भी प्रॉपर कपड़ा दिया है, तो इसमें हमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम इसे पहले अस्तर पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट का इसी तरह से निशान लगा लिया है और अभी हमें इसका गला कट नहीं करना है, गला हम बाद में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फोल्ड साइड से बैक पार्ट कट कर लिया है और अब हमें फोल्ड साइड से ही फ्रंट पार्ट कट करना है,
क्योंकि हम ये जो ब्लाउज बना रहे हैं इसमें हम साइड में ओपनिंग देंगे, तो दोनों पार्ट हमें फोल्ड पे ही बनाने होंगे। और अब हम इस बैक पार्ट को ही फ्रंट पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें ये प्रिंसेस कट में कट करना है। मैंने यहाँ पे ये जो डार्ट के निशान लगाए थे बैक पार्ट के लिए, जो कि फोल्ड से 4 इंच की दूरी पर थे, और इसकी जो डार्ट की चौड़ाई थी वो आधा इंच दोनों तरफ थी, मतलब 1 इंच की डार्ट के लिए मैंने ये बनाया था। और डार्ट की लंबाई मैंने 5 इंच की रखी है। तो अब इसी से हम प्रिंसेस कट करेंगे। और मैंने यहाँ पे ये जो आर्महोल के लिए निशान लगाया था, इसी से हम इसको मिलाएंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पे बस्ट लेंथ लेंगे। बस्ट लेंथ मेरी 9.5 इंच है और उसमें आधा इंच ऐड करके मैंने यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाया है। और अभी इसी निशान पे बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस का आधा लेंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। तो बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस यहाँ पे 7 इंच है और उसका आधा 3.5 इंच हुआ, और उसमें मैंने आधा इंच जोड़कर 4 इंच लिया है और इस तरह का शेप दे दिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो ये जो डार्ट का निशान है इसे हम काट के अलग कर देंगे। तो ये एकदम सिंपल तरीके से मैं प्रिंसेस कट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ब्लाउज में डिजाइन बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें ज्यादा इसमें कट नहीं देना है। और प्रॉपर प्रिंसेस कट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट कट कर दिया है और अब ये साइड वाला पार्ट कट कर दिया है, और जो डार्ट का शेप था उसे निकाल के अलग कर दिया है। और अब जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसका आर्महोल हमें थोड़ा सा कट करना होगा, क्योंकि जब हम इसमें साइड वाला पार्ट जोड़ेंगे तो इसका आर्महोल थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, इसलिए हम इसे थोड़ा सा छांट देंगे। आप चाहें तो इसे जोड़ने के बाद भी कट कर सकते हैं। और अब देखिए एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस पर जब जोड़ेंगे तो इस तरह की गोलाई में हम इसको नाप लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ गया है। अब हम इन पेपर वाले ड्राफ्ट को कपड़े के ड्राफ्ट पे रख के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इसमें आ जाएगा। थोड़ा सा कपड़े पे बड़ा ही बना है तो बिल्कुल ये आराम से आ जाएगा, और इससे बड़े साइज का ब्लाउज भी इसमें आराम से बन जाएगा। अब हमें इसे नीचे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच नीचे निशान लगा दिया है, क्योंकि जब हम इसे सिलेंगे तो ये हमारी बॉर्डर जो है वो हमारी खराब नहीं होगी। तो इसे भी पहले मैं अस्तर पे कट करूंगी। तो अब हमें अस्तर पे इस तरह से इसको कट करना है कि ये मैंने फोल्ड पे रखा है, और यहाँ पे हमें जहाँ से हम इसको जोड़ेंगे वहां से हमें आधा इंच इसमें बढ़ा देना है। और इसी तरह से हमें साइड पार्ट को भी आधा इंच बढ़ाते हुए लेना है। तो सिर्फ हमें ये सेंटर से ही बढ़ाना है, क्योंकि हम वहां से इसमें जोड़ लगाएंगे। तो इसमें जोड़ लगाने के बाद ये हमारे नाप से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों ड्राफ्ट में केवल एक साइड से आधा इंच बढ़ाया है। और अब इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये दोनों ड्राफ्ट कट गए हैं। अब हम यहाँ पे एक बार इसे नाप के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी साइड वाले ड्राफ्ट का आर्महोल बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने जब इसे सेंटर से आधा इंच बढ़ाया तो ये शायद जो निशान है वो थोड़ा सा बड़ा लग गया, इस वजह से ये बढ़ रहा था। तो इसे मैंने काट के अलग कर दिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और हमें इसको मेन फैब्रिक पे कट करना है। तो हम पहले से ही इसे नाप से कट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो गला है वो काफी ब्रॉड है, तो इस वजह से हमें इसको इसके बराबर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ये चौकोर कपड़ा निकाल लिया है। अभी इसके आर्महोल कट नहीं किए हैं, वो मैं बाद में कट करूंगी। और इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी चौकोर कपड़ा निकाल लेना है। तो ऊपर और नीचे से आधा इंच इसमें बढ़ा के लेना है, ताकि हमें ये कम ना पड़े। अब हम पहले फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये तीनों ड्राफ्ट रख दिए हैं। बीच वाला जो ड्राफ्ट है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, लेकिन ये जो साइड वाले ड्राफ्ट हैं इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि डिजाइन से एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने यहाँ पे लिया है। तो आप देख सकते हैं यदि आप इसको पहले ही इसकी डिजाइन से कट कर देते तो आपके नाप से ये नहीं बन पाता। इस वजह से ही मैंने इसे पहले पेपर पे कट किया और फिर अस्तर पे कट किया, और उसके बाद ही मैं इसको मेन फैब्रिक पे कट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे साइड के पार्ट कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे सेंटर का पार्ट ले रही हूँ और उसे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करूंगी आर्महोल से, और ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, क्योंकि इसका जो गला है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो अब हम उसे एडजस्ट कैसे करेंगे वो आप आगे देखते जाइए। तो मैंने यहाँ पे सेंटर वाले पार्ट को डिजाइन का सेंटर मिलाते हुए इस तरह से फोल्ड किया है,
और अब हम इसके गले की जो ब्रॉडनेस है वो एक बार चेक करेंगे कि कितनी है। तो यहाँ पे मैं नाप रही हूँ, ये काफी ज्यादा है। और अब हमें इसके गले की चौड़ाई कम करनी होगी क्योंकि पीछे का गला 5 इंच से बड़ा है। तो हम इसकी ब्रॉडनेस जो लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। तो यहाँ पे ये जो गले का शेप दिया है वहां से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है और इस तरह से जो गले की लेंथ है वहां तक एक तिरछा निशान लगा दिया है। और अब हम इसकी लंबाई अस्तर वाले ड्राफ्ट के बराबर कर लेंगे। तो नीचे से तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना ही है क्योंकि बॉर्डर खराब ना हो, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैंने काट के अलग कर दिया है। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट वाला जो ड्राफ्ट है वो लेना है और इसमें भी हमें बॉर्डर के नीचे से आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और फिर इसी शेप में इसे कट कर देना है। और इसके बाद हम पीछे के गले की भी चौड़ाई को कम करेंगे। तो यहाँ पे भी हम इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर मिलाते हुए फोल्ड करेंगे। तो जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। अब इसके ऊपर भी हम अस्तर वाला ड्राफ्ट रखेंगे और ये जो ऊपर से एक्स्ट्रा लंबाई ली है उसे कट कर देंगे। और ये जो कमर की बॉर्डर है ये थोड़ी सी गोलाई में दी है, तो अस्तर को भी मैंने थोड़ा सा गोलाई में कर लिया है और साइड से भी इसे अस्तर के बराबर कर लिया है। अब हमें इसके भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच कर लेनी है। तो मैंने साइड से निशान लगाया है 2.5 इंच पर और फिर गले की लंबाई तक इस तरह तिरछा निशान लगाते हुए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में ये तिरछी सिलाई लगा ली है, जिससे कि इसके गले की चौड़ाई कम हो गई है। तो अब हम इसे नापेंगे तो ये देखिए 5 इंच की आ रही है। अब हम बैक पार्ट के अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखेंगे। तो हमें दोनों के सेंटर मिलाते हुए उसको इस तरह से रखना है कि दोनों का जो सीधा साइड है वो अंदर के साइड हो और फिर हमें गले के शेप में सिलाई लगा देना है। तो पहले हमें अच्छी तरह से इसका सेंटर मिलाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दी है और सेंटर मिलाने के बाद गले के शेप में सिलाई लगा देनी है। और अब मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है और उसका भी सीधा साइड अंदर के साइड रखा है और उसका भी सेंटर मिलाते हुए हमें गले पे सिलाई लगा लेना है। अब सिलाई के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर इसे कट कर देना है और फिर गोलाई में छोटा छोटा सा कट लगाते हुए इसे पीछे के साइड फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से अस्तर से ये नेक फिनिश हो गया है और अस्तर को अच्छी तरह से पीछे के साइड पलटने के बाद इस पे प्रेस कर लेना है और फिर गले के शेप में एक ऊपर से सिलाई लगा देनी है और फिर सभी साइड से इसे अस्तर पे सिलाई लगा के अटैच कर देना है। और देखिए फ्रंट पार्ट में भी मैंने सेंटर मिलाने के बाद गले के शेप में सिलाई लगाई और फिर इसे कट करने के बाद अस्तर को पीछे के साइड पलट दिया है और फिर गले पर ऊपर से सिलाई लगा लेना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। और अब इसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था हमने बैक पार्ट में आर्महोल के लिए, वो हमें कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये हमारे नाप के बराबर बन गया है। और दोस्तों याद रहे कि इस तरह के ब्लाउज में मेन फैब्रिक पे हमेशा हमें कपड़ा ज्यादा ही लेना है, बाद में हम इसे अस्तर के बराबर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो डिजाइन है वो खराब नहीं होंगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ फ्रंट आर्महोल भी थोड़े से ज्यादा लिए थे क्योंकि जब हमने गले की ब्रॉडनेस कम की तो ये जो आर्महोल है वो थोड़े से अंदर की साइड आ गए और यदि हम पहले ही इसे अस्तर के नाप से कट करते तो ये कम पड़ जाते। इसलिए मेन फैब्रिक को अस्तर से थोड़ा सा हमेशा बड़ा ही कट करना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के सेंटर पार्ट से दोनों साइड पार्ट जोड़कर तैयार कर लेना है और ये जो डार्ट है इस पर जो शेप है उस पर सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये वी शेप में सिलाई लगा ली है ताकि हमें ये पीछे के साइड भी इसका निशान मिल जाए। और अब इन निशान को मिलाते हुए हमें डार्ट लगा देनी है। और डार्ट लगाने के बाद ये जो कमर है नीचे से फिनिश नहीं हुई है तो इसे पट्टी से पलटकर फिनिश कर देना है और इसी तरह से आगे की जो कमर है उसे भी पट्टी से फिनिश कर देना है। उसके बाद दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है और उसके बाद इसमें स्लीव्स लगा देनी है। तो यहाँ पे ये स्लीव्स के लिए कपड़ा है, इसमें 3/4 लंबाई की स्लीव्स भी आ जाएंगी, लेकिन मैं इन्हें एल्बो स्लीव्स बनाऊंगी। तो एल्बो स्लीव्स के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप उसे देखकर एल्बो स्लीव्स बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं और ये नीचे से पट्टी से फिनिश भी कर दिया है और अंदर के साइड ओवरलॉक कर ली है। इसके बाद मैं इसमें स्लीव्स लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इसमें स्लीव्स लगा ली हैं और फिर इसके बाद इसको उल्टा करके इसमें दोनों साइड फिटिंग के निशान लगा लेने हैं।
तो यहाँ पे ये जो मैंने स्लीव्स लगाई है इस पे मैंने अस्तर लगाया है, तो अस्तर थोड़ा कम था तो ये जो मेन फैब्रिक का कपड़ा ही मैंने जोड़कर इसको लगा दिया है और सभी जगह मैंने इसमें ओवरलॉक कर ली है। अब यहाँ हमें एक साइड से इसमें ओपनिंग देनी है, तो यहाँ पे मैं हुक लगाऊंगी। आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट साइड में हुक लगा रही हूँ। अब हमें स्लीव से फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और बस्ट के 2 इंच नीचे तक हमें सिलाई को लाना है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लॉक करना है और फिर सिलाई को वापस स्लीव तक ले जाना है और लेफ्ट साइड में स्लीव से कमर तक हमें फिटिंग की सिलाई लगा देना है और मार्जिन साइड में फिटिंग की सिलाई के बगल में एक और सिलाई लगा देना है, ताकि यदि हमें इसको लूज करना हुआ तो सिलाई खोलकर हम लूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो राइट साइड से हमने खुला रखा है यहाँ पे हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए ये जो मार्जिन है उसी से हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो फ्रंट पार्ट का मार्जिन है उसको हमें फिटिंग के निशान तक इस तरह से मोड़ना है और फिर एक सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से लगभग ये आधा इंच का फोल्ड बनेगा और फिर इस पे सिलाई लगाने के बाद हमें पीछे साइड का मार्जिन लेना है और उसको हमें पूरा फोल्ड कर देना है। तो ये 2 इंच का मार्जिन था, इसे हम निशान से ही फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस पे भी सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों में सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पे जो हमने आधा इंच की फ्रंट साइड में पट्टी बनाई है उस पर हम आई बनाएंगे और जो बैक पार्ट में हमने 2 इंच मोड़कर पट्टी बनाई है उस पर हम हुक लगाएंगे और आप चाहें तो दोनों साइड के मार्जिन को पूरा फोल्ड करके इसमें जिप भी लगा सकते हैं। और अब मैं आपको इस ब्लाउज को सीधा करके बता देती हूँ। तो पीछे साइड वाली पट्टी में हम हुक लगाएंगे और आधा इंच वाली पट्टी जो आगे बनाई है उस पे हम आई बनाएंगे। तो इस तरह से ये ओवरलैप करके हम इसे बंद कर सकेंगे। अब हमें 1 या 1.5 इंच पर आई की निशान लगा लेना है और उतनी ही दूरी पर हमें हुक के निशान लगा लेना है और फिर आई हुक इसमें लगा लेना है। तो इस तरह से ये ब्लाउज मेरे नाप से बनके तैयार हो गया है और इसके शोल्डर मुझे थोड़े से ब्रॉड लग रहे थे तो मैंने इन्हें थोड़ा सा काट के कम कर दिया था। और दोस्तों यदि आपको साइड हुक वाला ब्लाउज नहीं बनाना है तो आप इसकी ओपनिंग पीछे से भी दे सकते हैं या फिर आगे से भी आप इसे काट के हुक और आई की पट्टी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको इस ब्लाउज को पहन के नहीं दिखा रही हूँ। इस ब्लाउज को मैं दिवाली पे पहनूंगी तो इस साड़ी और ब्लाउज की पिक्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी।